ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का बजट इस बार किसानों और बागवानों की आय को बढ़ाने पर आधारित था और आज सरकार ने एक और फैसला लिया है। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने अभी पत्रकार वार्ता करके ये सूचना दी है कि इस बार से यूनिवर्सल कार्टन में सेब बिकेगा। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं सर। एक बड़ा फैसला, जिस तरीके से बजट भी आधारित इस बार किसानों बागवानों की आय को बढ़ाने पर आधारित था, ये इस फैसले से कितना फायदा बागवानों को होने वाला है? पशुपालकों का रखा ख्याल, दूध का समर्थन मूल्य देकर पूरी की गारंटी। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया। यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। हिमाचल सरकार की कथनी और करनी में नहीं है कोई भेद। वादे निभाए हैं, वादे निभाएंगे, हिमाचल सरकार का है वादा। आप जानते हैं कि हिमाचल में सेब की जो एक यहाँ पर हमारी फसल है उस पे बहुत सारे इलाके, बहुत सारे किसान इससे जुड़े हुए हैं और लंबे समय से मांग थी कि ये जो सेब है एक तो वज़न के हिसाब से बिके और दूसरा था कि एक पैकेजिंग जो हो वो जो है एक ही किस्म का हो। तो ज़्यादातर लोग उसको यूनिवर्सल का नाम दे रहे थे। तो पिछले बार जो है हमने सेब को और दूसरे फलों को बाय वेट बेचने का जो नियम है उसको बनाया भी और लागू भी किया और उसका अच्छा रिजल्ट भी आया। तो साथ में क्योंकि पिछले बार समय की कमी थी, क्योंकि पिछले वर्षों के जो लोगों के पैकेजिंग का मटेरियल पड़ा हुआ था तो हम उसको यूनिवर्सल में नहीं कर पाए, परंतु पिछले बार ही हमने कहा था कि आने वाला जो सीज़न होगा आप तैयार रहें, हम यूनिवर्सल कार्टन या जो एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग है उसको लागू करने जा रहे हैं। तो उसी संदर्भ में अभी जो हमारा बजट सेशन था, माननीय मुख्यमंत्री ने इसमें जो है घोषणा भी की है कि हम यूनिवर्सल पैकेजिंग करेंगे और उसी संदर्भ में आज हमने घोषणा की है। हमने सारे फॉर्मेलिटीज़ तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। तो इस सीज़न में सेब जो है स्टैंडर्डाइज एक पैकेजिंग होगा जिसको आप यूनिवर्सल कहें और एक ही मतलब किस्म की पेटियां पूरे प्रदेश के सेब के लिए होगा। सीजन में पेटियों की कमी ना आए, जिस तरीके से कई बार होता है कि पेटियां ही नहीं मिलती है बागवानों को, इसे किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे? क्या मैन्युफैक्चरर्स से बात हुई है कि निर्माण इस तरीके से किया जाए ताकि किसी तरीके की कमी ना आए? इसमें जो हमारी बैठकें हुई इसको लागू करने से पहले तो उस समय हमने मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलाया है, बागवानों को भी बुलाया है और साल में कितनी फसल आना है उसका भी अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसमें जहाँ प्राइवेट लोग बनाएंगे, कंपनीज आएंगे, वहीं हम एचपीएमसी को भी इसमें जो है प्रोक्योरमेंट में लगाएंगे ताकि शॉर्टेज ना हो। अगर कोई टेलीस्कोपिक में बेचता है या फिर उन पे क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर किसी और पैकेजिंग के? जब ये कानून हम लागू करेंगे तो फिर एक ही किस्म का पैकेजिंग होगा, फिर आपको अलग किस्म के पैकेजिंग में या उससे ज़्यादा वेट वाला या ज़्यादा बड़ी पेटी बनाने का वो नहीं मिलेगा। राजनीति से जुड़ा मैं सवाल करना चाहूँगा सर आपसे कि जो 6 बागी विधायक हैं, क्या अभी भी दरवाजे खुले हैं कांग्रेस के उनके लिए या अभी भी आ सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से देख रहे हैं बार बार मंत्री मिल रहे हैं, विधायक विक्रमादित्य सिंह है वो भी उनसे मिले हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, तो क्या अभी भी खुले हैं? क्या मनाने की कोशिश की जा रही है? जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कानूनन तो ये जो है दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। बाकी राजनीति है, राजनीति में संभावनाओं का कभी भी अकाल नहीं पड़ता है। शाम सवेरे जो है हर किस्म के जो है राजनीति में आप देखते हैं कि फेरबदल होते रहता है। एक सर वाटर सेस एक्ट सरकार लाई थी जिससे 4000 करोड़ रुपए की आय का रेवेन्यू जनरेट करने की बात कही गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे जो है रद्द कर दिया है उस फैसले को। उन्होंने कहा है कि अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है सरकार की, तो इससे कितना बड़ा नुकसान होगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख करेंगे? अब हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है अब उसके विरुद्ध तो हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर पानी ही हमारा सब कुछ है और उसी से जो है अरबों रुपए जो है बिजली की जो है पैदावार होती है, उसमें अगर हम अपने लिए जो है अगर कोई सेस लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो है नियम अनुसार है।
संविधान के तहत है, तो हम इसको जो है आगे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। शंगन प्रोजेक्ट की भी लीज पूरी हो चुकी है और पंजाब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में चली गई है पंजाब सरकार, तो वो क्योंकि मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं हिमाचलियों का और हिमाचलियों के लिए ही होना चाहिए प्रोजेक्ट, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सकती है? इसमें जो है 99 साल का जो एक लीज पीरियड था वो ख़त्म हो गया है। अब लीज जब हुआ उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, वो लोग सब हिंदुस्तान के अंदर आ गए जिन लोगों के साथ लीज हुआ, तो उसके बाद तो जो गवर्नमेंट है वही जो है उसके हकदार हैं। तो अब 99 साल पूरा होने के बाद पंजाब को ये जो है कानूनन हमें जो है दे देना चाहिए था, परंतु अब जो आप जानते हैं कि यहाँ भी जो है कुछ न कुछ अड़चन डालकर हिमाचल का हक देने के लिए जो है रुकावट पैदा की जा रही है। केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि हिमाचल को हिमाचल का हक दे, क्योंकि सेस के मामले में भी जो है कोर्ट में लोग गए नहीं। उससे पहले केंद्र सरकार ने जो है अपने जितने भी इनके जो हमारे ये जो उपक्रम है उनको जो है हिदायतें दे दी, जैसे एनजेपीसी है, ये एसजेवीएन है, ये इन सबको कहा कि भाई आप इसका विरोध करो, मत दो टैक्स। तो इसका मतलब साफ है कि केंद्र की जो बीजेपी की सरकार है हिमाचल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ देखना नहीं चाहते। ये जो है इधर से अगर ना करें तो कहीं और तरीके से इसको बंद कर रहे हैं। अब 3400 करोड़ रुपए हमें बीबीएमबी का मिल रहा है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी ज़माने में आ गया, परंतु केंद्र सरकार इसको भी पूरा नहीं करके दे रही है। तो ये हिमाचल को जो है पहले बीजेपी की सरकार ने कंगाल बना के छोड़ दिया, अब ये केंद्र सरकार जो है उसका बदला ले रही है, क्योंकि यहाँ पर जनता ने बीजेपी को बाहर निकाला है। अब आप देख रहे होंगे 5 साल के लिए लोगों ने हमें चुन के भेजा, बड़ी भारी मेजॉरिटी रही, उसके बावजूद जो है ये लोग जो है किसी तरह से जो है सरकार को गिराने पे लगे हुए। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र को अगर बचाना है तो क्या इनको संविधान के तहत किसी नियम के तहत या कोई जादू की छड़ी है इनके पास बीजेपी के, जो कांग्रेस के 40 विधायकों में से ये उठा के ले गए। उठा के ले जाने का एक ही हो सकता है, धन बल, प्रलोभन या फिर अनैतिक और तरीके हो सकते हैं। तो वो जो है ये सारे के सारे लोकतंत्र के लिए घातक है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता को भी ये देखना पड़ेगा कि इस किस्म का जो दल बदलने का आया राम गया राम है, इस पे अंकुश लगाने के लिए 10th शेड्यूल में ये कानून बना है कि अगर कोई किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीत के आता है और उस पार्टी के विरुद्ध वो कार्य करता है या वोट डालता है, तो उनको जो है निष्कासित करने का जो है कानून बना हुआ है। उसी के कानून के तहत ये सारे निष्कासित हुए हैं और इस काम में, इस जो एक गलत तरीके से जो सरकार को गिराने के काम में बीजेपी शामिल है। अब बताइए बीजेपी वाले जो है सीआरपीएफ का जो है वाई कैटेगरी का इन लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने दल बदला। इनको हिमाचल में क्या खतरा है? आपने इनको जो है ये जो आर्मर्ड पुलिस क्या कहते हैं हरियाणा का दे दिया, और आपने देखा होगा किस किस्म का, आपने प्रेस में लगाया नहीं, मुझे इस बात का अफसोस है कि ये लोग गाड़ियां लेके आए, उसमें बीजेपी के विधायक भी बैठे हुए, हमारे बागी विधायक भी बैठे हुए, और इन्होंने जो हमारे विधानसभा का जो वहाँ पर गेट है जहाँ पर एक ट्रैफिक के लिए बूमर लगा था, उसको तोड़ते हुए अंदर चले गए लोग। बताइए क्या ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए इस किस्म के कार्य क्या हम अलाउ कर सकते हैं? तो खतरे में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को बीजेपी ने यहाँ पर जो है आज उस कगार पे पहुंचा दिया है। इतना शांति प्रिय हमारा हिमाचल प्रदेश है, हम इसको देवभूमि कहते थे। अब ये लोग पूरे हिमाचल का जो है पूरे हिंदुस्तान में चला गया कि हिमाचल में क्या हो रहा है। आया राम गया राम था इधर, इसमें हरियाणा में, हिमाचल में भी आया राम गया राम की संस्कृति को जो लेके आया है बीजेपी के लोग लेके आए। और मुझे लगता है कि हिमाचल के लोग इतनी जल्दी इस बात को नहीं भूलेंगे कि इन्होंने जो है हिमाचल के लोगों के साथ गद्दारी की है बीजेपी वालों ने, और इनको जो है जनता आने वाले चुनाव में पूरी तरह से जो है इनको सबक सिखाएंगे। विपक्ष अभी भी कह रहा है कि सरकार स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर सकती है, इस तरीके का और जल्दबाजी में है सरकार, कैबिनेट कर रही है, 1 हफ्ते में तीसरी कैबिनेट बुला दी है, जल्दबाजी में सरकार जो है वो सारे लोग कह रहे हैं। पिछले साल जब चुनाव होने से पहले हर रोज़ कैबिनेट होती थी, तब तकलीफ नहीं थी। क्या हमें जो है जनता का फैसला लेने के लिए हम जितनी बार मर्जी कैबिनेट बुलाएं, हमें रोक सकते हैं बीजेपी वाले? इनसे पूछूंगे जाके जयराम जी से कि आज कैबिनेट करना है, जयराम जी हमें परमिशन दे दो, इनसे परमिशन लेना है। तो ये जो लोग हैं ये लोकतंत्र को जो है हर तरह से मतलब कुचल रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र का अंक है, ग्राफ है, गिर के पायदान जो है सबसे नीचे चला गया। लोग आज हमको लोकतंत्र वाला देश नहीं मानते,
आज हमें मानते हैं ये तो यहाँ तो जो है धक्काशाही है, यहाँ तो जो है हिटलरशाही है, ये चला रहे हैं उस तरह से। आप देखते हैं कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सरकार से स्थिर नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं बताइए? 25 लोग हैं कुल। ये हम आज की तारीख में निष्कासितों को निकाल के हम अभी भी जो है 34 लोग हैं, फिर कैसे मतलब ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है स्थिर नहीं है? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी ये लगे हुए षड्यंत्र रचने में, अभी भी लगे हुए किस तरह से सरकार को गिराया जाए। अनैतिक कार्यों के लिए ये रात दिन लगे हुए हैं। आजकल सो नहीं रहे लोग, सारी रात जाग रहे हैं कि भाई किस तरह से मतलब गलत तरीके से जो है कांग्रेस की सरकार को गिराया जाए। तरीका सिर्फ एक है सरकार को गिराने का, वो चुनाव है। चुनाव में तो इनको लोगों ने हरा के बेच दिया है, तो इनको बैठना चाहिए चुपचाप, अपना विपक्ष का रोल वो भी सही तरीके से करें। आपने इनका व्यवहार देखा है विधानसभा के अंदर, आज तक कभी इस किस्म की कार्य जो है कृत्य नहीं हुआ। वहाँ पर स्पीकर के कुर्सी तक जाके चढ़ गए, वहाँ पर अंदर स्पीकर के जितने कागज़ हैं उनको जो है उठा के फेंक दिया गया। वहाँ पर अंदर जो है सारे के सारे जो स्टाफ है जो रिकॉर्डिंग करते हैं हमारे प्रोसीडिंग, उनके कागज़ उनके रिकॉर्डर उठा के फेंक दिए गए। और उसके बाद जब इनको निष्कासित किया गया 2 बजे तक जो है 12 बजे से 2 बजे तक ये लोग अंदर जो है बैठे रहे, और जो एक गरिमा है, एक जो नियम है विधानसभा का, उसका उल्लंघन करते रहे। और स्पीकर साहब ने सही जो है अभी कार्रवाई की है, अब इनका जो है इनको भुगतना पड़ेगा। और अब ये कानून तो सबके लिए बराबर है, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, चाहे कोई भी है। अब इन्होंने नियम तोड़ा है विधानसभा के अंदर, अब ये लोग आजकल तड़प रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि कार्रवाई होगी तो सख्त कार्रवाई होगी। और कार्रवाई इसलिए होगी कि हमने लोकतंत्र को बचाना है। सरकार बचाने की बात की बात है, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जिन नियमों के तहत विधानसभा चलता है उन नियमों को सख्ती से हम जो है लागू करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, पिछली कैबिनेट बैठक हुई तो सबसे पहले आप निकले कैबिनेट बैठक से, फिर रोहित ठाकुर, फिर वो दोबारा आए। इस तरीके का जो है सामने बातें आ रही थी कि सब कुछ ठीक नहीं है, मंत्री भी नाराज चल रहे हैं। कितनी सच्चाई है सर इसमें? अब तो मैं इसको बोल के तंग आ गया, कितने बार बोलूं। मैंने कहा ये एक षड्यंत्र था जिस चैनल ने चलाया, उस चैनल के खिलाफ मैं केस कर रहा हूँ। अभी तैयारी हो गई है मेरी, अभी 2-4 दिन में मैं बताऊंगा कि क्या क्या उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। ये बिल्कुल झूठा एक षड्यंत्र के तहत ये बनाया गया। मैं तो अपने 2 बजे जो है अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से निकला, कैबिनेट में मुख्यमंत्री के को जो है उनको बता के गया हूँ, उनकी परमिशन से गया हूँ। और मैं जब मैं था ही नहीं तो मुझे क्या पता उसके बाद क्या हुआ। बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा आजकल तड़प रही है। रात को भाजपा के नेता सो नहीं पा रहे हैं, नित नई साजिश रच रहे हैं कि किस तरीके से सरकार गिराई जाए, लेकिन सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ऐसा दावा जो है वो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने किया है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।